हेलो फ्रेंड, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। तो देखिए, आज के सेशन में बात करेंगे वर्ल्ड और फिर लोकल ग्रासेस के बारे में। ठीक है, तो विश्व में किस महाद्वीप पे, किस कंट्री में फिर जो फेमस लोकल ग्रासेस डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, जो एग्जाम में पूछते हैं अक्सर, उनके विषय में हम बात करने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए, विश्व की स्थानीय घासें हैं, इनको हम बात करेंगे। उसके पहले क्या, इसमें जो मतलब जिम्मेदार कारक हैं, रिस्पॉन्सिबल फैक्टर, उनको देखेंगे कि मतलब ये ग्रास का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो किस बेसिस पे होता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन हम देखते हैं। ठीक है, इंट्रोडक्शन में हम देख लेते हैं रिस्पॉन्सिबल फैक्टर क्या क्या होते हैं और उनका क्या रोल होता है। रिस्पॉन्सिबल फैक्टर, RESPONSIBLE, रिस्पॉन्सिबल, FACTOR, फैक्टर। ठीक है, तो इसमें देख लेते हैं सबसे पहले क्या, जिम्मेदार कारकों में देखिए, एक तो क्या, वाटर की अवेलेबिलिटी। ठीक है, वाटर यदि जो नहीं है तो फिर वहाँ पे कैसा नेचर होगा, घास बोल लें या फिर ग्रास लैंड बोल लें उसका। ठीक है, एक टेम्परेचर, टेम्परेचर भी तय करता है ग्रासलैंड का नेचर। ठीक है, कि उस टेम्परेचर कैसा है वहाँ पे, जो घास है उसकी प्रकृति कैसी होगी। ठीक है, उसके बाद थर्ड में आप देखें तो लाइट। देखिए, लाइट से ही पौधे अपना भोजन बनाते हैं। यदि जो इसकी अवेलेबिलिटी नहीं होगी तो फिर पौधे भोजन कैसे बनाएंगे, उस टाइप का मतलब इनका कितना मात्रा कहाँ पे पड़ता है, उस हिसाब से वहाँ पे कौन सा ग्रासलैंड डेवलप होता है, ये भी एक रिस्पॉन्सिबल फैक्टर है। उसके बाद आप देख रहे हैं क्या, न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स बोले तो पोषक तत्व। अब बंजर भूमि में किस टाइप का ग्रास डेवलप होगा, और फिर जहाँ पे ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स हैं मतलब पोषक तत्व, तो वहाँ पे कैसे डेवलप होंगे। अब यहाँ पे पाँचवा देख लें तो टोपोग्राफी, मतलब माउंटेनियस है, प्लेन है। ठीक है, उसके हिसाब से भी ग्रासलैंड डेवलप होते हैं। ठीक है, तो हम इन फैक्टर को जब देखेंगे कहाँ पे कौन सी ग्रासलैंड पाई जाती है, उसमें जब इसका भूमिका मतलब देखेंगे, जहाँ पे इंपॉर्टेंट होगा वहाँ पे हम देखते चलेंगे। ठीक है, तो ये रिस्पॉन्सिबल फैक्टर हैं जो क्या मतलब जो लोकल ग्रास है डिस्ट्रीब्यूशन के पीछे ये वर्क करती हैं। ठीक है, तो चलिए समझते हैं। तो सबसे पहले देखिए हम क्या, नॉर्थ, सबसे पहले हम नॉर्थ, ये जो नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट है उसमें देखेंगे। उसके बाद हम क्या, साउथ अमेरिका, उसके बाद अफ्रीका, उसके बाद यूरोप और रसिया का मिला के, उसके बाद क्या, इंडिया प्लस ऑस्ट्रेलिया को देखेंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम सबको कंटिन्यू करेंगे। इसमें देखिए, सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट जो ग्रास लैंड है उनको देखेंगे। उसके बाद जो अन्य जो ग्रासेस इंपॉर्टेंट है, जो एग्ज़ामों में पूछी गई हैं, पूछने की संभावना है, उनको देखेंगे। ठीक है, तो चलिए हम नॉर्थ अमेरिका में देखते हैं कि कौन कौन से ग्रास लैंड कहाँ पर डेवलप हुए हैं। देखिए, यहाँ पे क्या है, प्रेयरीज का, प्रेयरीज ग्रास लैंड डेवलप होती है कहाँ पे, ये देखिए, आस सुपीरियर लेक के अराउंड कौन सी ग्रास लैंड डेवलप होती है, प्रेयरीज। ठीक है, तो एग्ज़ाम में पूछे प्रेयरीज कहाँ पे डेवलप होती है, तो अमेरिका में जो आपका सुपीरियर लेक के अराउंड प्रेयरीज ग्रास लैंड डेवलप होती है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद रखें। तो हमने अमेरिका में, नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में एक ग्रासलैंड देख ली, प्रेयरीज। ठीक है, कहाँ पे डेवलप होती है, उसकी विशेषता यदि आप जाने तो वहाँ पे क्या मतलब, वहाँ पे भुट्टे, जो मक्का मक्का भुट्टे वगैरह होते हैं सुपीरियर लेक के अराउंड, उस घास के मैदानों में जो उत्पादित होते हैं वो काफ़ी रसीले होते हैं और फिर उनका दाना काफ़ी बड़ा बड़ा होता है। वहाँ पे अन्य भी रसदार मतलब कुछ मतलब फल कुछ वहाँ पे उत्पादित होते हैं उसी ग्रासलैंड में। ठीक है, तो ये रहा उसका थोड़ा सा इंपॉर्टेंस। अब देख लेते हैं इसी में एक इंपॉर्टेंट ग्रासलैंड, चैपरल नाम का। ठीक है, यहाँ पे जो आपका अमेरिका का, ठीक है, साउथ वेस्टर्न पार्ट है, और नॉर्थ, यहाँ पे जो मैक्सिको है उसका नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट है। ठीक है, यहाँ पे दोनों का आप बोल रहे तो क्या, एक ट्रांजिशन जोन, वहाँ पे एक ग्रासलैंड डेवलप होती है जिसका नाम क्या है, चैपरल। ठीक है, चैपरल मतलब दोनों की सीमा पे एक ग्रासलैंड डेवलप होती है, चैपरल करके। ठीक है, तो चैपरल का नेचर क्या होता है, ये एवरग्रीन है। ठीक है, ये एवरग्रीन टाइप की ग्रासलैंड है। ठीक है, और ये क्या, मेडिटेरियन क्लाइमेट से प्रभावित है। ये जो आपकी मेडिटेरियन क्लाइमेट की है, ये मेडिटेरियन क्या, इसका जो लैटिट्यूड है मेडिटेरियन के ही पैरेलल है। ठीक है, तो यहाँ पे जिस प्रकार का क्लाइमेट होगा यहाँ पे भी वही होगा। ठीक है, तो मेडिटेरियन क्लाइमेट टाइप का ये एक ग्रासलैंड है, चैपरल। तो ये आप याद रखें। तो चैपरल कहाँ है, अमेरिका के साउथ वेस्ट पार्ट में, और फिर मैक्सिको के नॉर्थ वेस्ट पार्ट में, कॉर्नर में चैपरल ग्रासलैंड है। ठीक है, अब चलिए हम देख लेते हैं, ये जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हमने देख लिया नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में। अब देखते हैं हम क्या, साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में जो इंपॉर्टेंट ग्रासलैंड है उनको देख लेते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से। यहाँ पे जो आसपास की कंट्री हैं क्या, कोलंबो है, बोलिविया है, फिर गुइनिया है। ठीक है, यहाँ पे नीचे इक्वाडोर है, उस साइड में एक ग्रासलैंड यहाँ पे डेवलप होता है। ठीक है, उसको बोलते हैं लानोस। ठीक है, तो आप लैनोस को याद रखें, कहाँ पे पाई जाती है, साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में, किस कंट्रियों के अराउंड, तो मैंने बता दिया कहाँ पे, यहाँ पे कोलंबो, फिर बोलिविया, सॉरी बोलिविया, यहाँ पे वेनेजुएला, और फिर क्या है, बोलिविया तो आपकी यहाँ पे है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या, गुइनिया, और फिर क्या, यहाँ गुइनिया ये है आपकी, और फिर ये
जो आपका क्या इक्वाडोर के अराउंड ये ग्रासलैंड डेवलप होती है, तो इसको आप याद रखें। तो लैनोस को हमने देख लिया। अब हम देखते हैं इसको, ये ब्राज़ील में ग्रासलैंड डेवलप होती है जिसका नाम है कैंपास। तो कैंपास कहाँ पे डेवलप होती है? तो ब्राज़ील में, ये आप याद रखें, ठीक है। तो कैंपास ग्रासलैंड यहाँ पे जो अमेजन बेसिन है उसके अराउंड ये डेवलप होती है, ठीक है। तो कैंपास ये जो एग्ज़ाम में बने तो आप इसको मतलब याद रखें, ठीक है। तो कैंपास को हमने देख लिया। अब चलिए हम देखते हैं क्या, पंपास को। पंपास भी ग्रासलैंड यहीं पे पाई जाती है, ठीक है। यहाँ अर्जेंटीना जो रीजन है, कंट्री है, यहाँ पे पंपास ग्रासलैंड पाई जाती है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, पीसीएस में पूछ चुका है, ठीक है। तो पंपास ग्रासलैंड आप याद रखें कहाँ पे पाई जाती है, अर्जेंटीना में, ठीक है। अर्जेंटीना की कैपिटल ब्यूनस आयर्स, ठीक है। तो देखिए हमने जो 3 इंपॉर्टेंट ग्रासलैंड थे ना साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट के, वो हमने देख लिए, ठीक है। यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट है जो ब्राज़ील में है, लिम्पो करके ग्रासलैंड, ठीक है। लिम्पो, ये भी आप याद रखें, ब्राज़ील में एक लिम्पो करके ग्रासलैंड है, ठीक है। ये किस टाइप का है? सवाना टाइप का। सवाना टाइप का बोले तो क्या, यहाँ पे ये जो जोन है ये सवाना क्लाइमेट मतलब सवाना ग्रासलैंड का मतलब जोन है, ठीक है। उसी की तरह से इस लिम्पो का भी इसी से मतलब मिलता जुलता नेचर है, क्योंकि ये दोनों सेम लेटीट्यूड पे हैं, ठीक है। तो इसलिए सवाना टाइप का कौन सा ग्रासलैंड है? लिम्पो। तो ये आप याद रखें, जो कहाँ पे है? ब्राज़ील में, ठीक है। तो हमने क्या मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्रासलैंड कहाँ के? साउथ अमेरिका के भी देख लिए। इसमें अभी हम रिटर्न होंगे, यहाँ पे और भी ग्रासलैंड है जो छोटे मोटे, तो उनको भी हम देखेंगे, ठीक है। लेकिन सबसे पहले हम जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं उनको देख लेते हैं। अब आते हैं हम क्या, इस कॉन्टिनेंट में, अफ्रीका कॉन्टिनेंट में, ठीक है। तो अफ्रीका कॉन्टिनेंट में अभी हमने बात किया, ये जो ट्रॉपिकल एरिया है इक्वेटर के अराउंड का, ठीक है। यहाँ पे टेम्परेचर और लाइट अधिक पड़ती है, इसलिए क्या यहाँ पे जो श्रब्स वगैरह डेवलप होंगे वो काफ़ी कंजस्टेड होंगे, मतलब काफ़ी एक दूसरे से सटे हुए, मतलब झंगाट टाइप का, ठीक है। तो ये इसको क्या बोलते हैं? सवाना ग्रासलैंड। यहाँ पे पेन चल नहीं रहा है, इसको हम सवाना बोलते हैं, ठीक है। तो सवाना ग्रासलैंड अफ्रीका कॉन्टिनेंट में। अब यहाँ जो आपका साउथ सूडान है, नाइजीरिया है, यहाँ पे इस जो आपका युगांडा का मतलब नॉर्थ वेस्ट पार्ट है, यहाँ पे इस जोन में सवाना ग्रासलैंड डेवलप होता है, ठीक है। तो आपके दिमाग में ये होना चाहिए, सवाना कहाँ है? अफ्रीका में, अफ्रीका कॉन्टिनेंट में। तो क्वेश्चन से बने तो आप उसको कर लें, ठीक है। अब इसमें हम अदर ग्रासलैंड देखें, होल्ड ए मिनट। हाँ, अभी अफ्रीका को ही हम देख रहे हैं। तो यहाँ पे जो साउथ अफ्रीका है, इस अफ्रीका कॉन्टिनेंट का, ये साउथ अफ्रीका एक देश है, यहाँ पे एक ग्रास लैंड डेवलप हुई है जिसका नाम क्या है? वेल्ड, ठीक है। क्या नाम है? वेल्ड टाइप का ग्रास लैंड। तो यहाँ पे क्या है? वेल्ड किस टाइप का है? ये टेम्परेट नेचर का। टेम्परेट क्यों बोलते हैं? क्यों? क्योंकि ये जो है कैप्रिकॉन के नियर अबाउट है। कैप्रिकॉन बोले तो 23.5 डिग्री साउथ डायरेक्शन में, ये इक्वेटर के इस साइड में, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं? कैप्रिकॉन के इधर होने की वजह से इसका नेचर कैसा है? टेम्परेट टाइप का, ठीक है। इसको टेम्परेट पास्चर बोले तो घास का मैदान भी बोलते हैं वेल्ड को। तो ये टेम्परेट पास्चर है, मतलब क्या, उपोष्ण कटिबंधीय क्लाइमेट में जो घास का मैदान डेवलप हुआ है उसको बोलने। हिंदी क्या अजीब है इसका, ठीक है। तो आप ये याद रखें, टेम्पोरेट टाइप। देखिए हम फैक्टर साथ में करते जा रहे हैं, आप ध्यान देंगे तो आपको पता चल पाएगा। देखिए यहाँ पे सनलाइट की मात्रा कम पड़ती है, ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे टेम्परेट टाइप का जो ग्रासलैंड है डेवलप होता है, ठीक है। अब चलिए हम इसका थोड़ा सा क्लासिफिकेशन सामने आ गया, देख लेते हैं। ये 2 टाइप का, मतलब इसको 2 भागों में क्लासीफाई किया गया है। फर्स्ट, जैसे इसको ग्रास में, तो ग्रास वाले को जो क्लासीफाई किया गया है उसको कार्रा वेल्ड बोलते हैं, ठीक है, कार्रा वेल्ड। जो ये क्या है? ग्रास टाइप का जो घास का मैदान है, और उसी में क्या है, कुछ जो यहाँ पे सैंडी सॉइल है उसको कवर करते हैं, ठीक है। तो सैंडी सॉइल को जो कवर करते हैं वेजिटेशन, उनको बोलते हैं क्या? सैंड वेल्ड, ठीक है। तो यहाँ पे सैंडी सॉइल को जो कवर करते हैं उनको बोलते हैं क्या? सैंड वेल्ड, ठीक है। तो ये दोनों आपको याद रहने चाहिए, ठीक है। तो देखिए हमने अफ्रीका कॉन्टिनेंट के 2 इंपॉर्टेंट ग्रासलैंड को देख लिया। अभी जब रिटर्न होंगे तो इसमें कुछ छोटे मोटे जो बचे हुए हैं उन ग्रासोस को भी हम देख लेंगे। अब चलते हैं हम कहाँ? इस जोन में, ठीक है, ठीक है। अब चलिए हम इस जोन में बात करते हैं। तो यहाँ पे ये जो आपका कैस्पियन सी और ब्लैक सी दिख रहा है, इसके ऊपर एक ग्रास लैंड यहाँ पे डेवलप हुआ है, ठीक है, जिसको बोलते हैं स्टेपी। स्टेपी जाहिर सी बात है हाई लेटीट्यूड एरिया में है, तो वो भी क्या, ये भी होगा क्या, आप इसको बोल लें पोल साइड का है, ठीक है। तो पोल बिल्कुल नहीं बोलेंगे, ये टेम्पोरेट इसको भी बोल सकते हैं, ठीक है। टेम्पोरेट टाइप का ये भी है स्टेपी, ठीक है। तो स्टेपी ग्रासलैंड आपको एग्ज़ाम में बने तो यहाँ पे आप बता सकते हैं, कहाँ पे? ये यूरोप में। और यहाँ पे क्या, जो आपका कैस्पियन सी और फिर ये जो
ब्लैक सी उसके ऊपर, और फिर ये क्या रसिया का भी, यूरेशिया भी आप बोल सकते हैं, ठीक है। तो एग्ज़ाम में बने अगर क्वेश्चन तो आप यहाँ पे ट्रिक कर लें, ठीक है। तो चलिए हमने क्या इम्पोर्टेंट तो देख लिया। यहाँ पे देखिए एक यहाँ पे हंगरी जो कंट्री है वहाँ पे एक फेमस ग्रासलैंड डेवलप हुई है, ठीक है, जिसका नाम है पुसजता। तो ये भी एग्ज़ाम में पूछ चुका है, तो ये आपको याद रहना चाहिए। पुसजता कहाँ पे है? यूरोप में एक कंट्री है हंगरी, PUSZTA, ठीक है, पुसजता। तो ये आप याद रखें, ठीक है, पी होल्ड अ मिनट, PUSZTA, ठीक है, पुसजता। इसको आलफोल्ड भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये भी आप याद रखें, हंगरी में ये ग्रासलैंड डेवलप हुई है। अब चलिए आते हैं इंडिया में, उसके बाद नहीं, अभी हम क्या ये यहाँ पे चाइना में एक ग्रासलैंड है रिया करके, उसको आप याद रखें, ठीक है। चाइना में एक रिया करके ग्रासलैंड डेवलप हुई है, ठीक है, उसको आप याद रखें, तो क्वेश्चन बने तो आप कर लें, ठीक है। अब देखिए हम इंडिया में देखते हैं, गुलमर्ग का नाम सुना होगा। तो मर्ग ये जो आपका नॉर्दर्न पोर्शन है जम्मू कश्मीर का, ठीक है, तो वहाँ पे मर्ग टाइप का ग्रासलैंड डेवलप हुआ है। और यहाँ पे जो आपका गंगा, यहाँ पे जो सुंदरवन डेल्टा बना हुआ है, गंगा नदी जो बना रही है, तो यहाँ पे सुंदरी नाम की ग्रास पाई जाती है। ये तो सुंदरी ग्रासलैंड हो गया, ठीक है। तो ये कहाँ पे है? इंडिया में सुंदरी ग्रासलैंड। और यहाँ पे मर्ग है तो गुलमर्ग वगैरह जो है वहीं पे है, तो मर्ग टाइप का वहीं पे एक ग्रासलैंड है अपने इंडिया में ही, कहाँ पे? जम्मू कश्मीर साइड में। तो ये भी आप याद रखें, ठीक है। अब चलिए हम देखते हैं इस साइड को। अब हम यहाँ पे आते हैं, ये जो आपका ये जोन है, मतलब फिलीपींस के साइड का या फिर जापान के नीचे का साइड का जो जोन है, वहाँ पे एक यहाँ पे सेंट्रोनेला करके एक ग्रासलैंड डेवलप हुई है, ठीक है। अब देखिए उसकी स्पेशलिटी क्या है, सेंट्रोनेला को यहाँ पे समझ लें, अगर सॉरी वहाँ पे नहीं, इसको यहाँ पे देख लें, सेंट्रोनेला की विशेषता क्या है। तो सेंट्रोनेला का आपने देखा परफ्यूम भी होगा, ठीक है। तो परफ्यूम इससे बनते हैं, जो यहाँ पे जो ग्रासलैंड सेंट्रोनेला टाइप की ग्रास है उससे क्या परफ्यूम बनते हैं, क्योंकि इसका जो स्मेल है वो काफ़ी मतलब स्वीट स्मेल इसमें से निकलता है, ठीक है। तो मतलब इसको क्या परफ्यूम बनाने में यूज़ करते हैं। तो ये आप याद रखें, फिलीपींस का क्या, ये फिलीपींस के ईस्टर्न साइड में, और फिर जो ये पैसिफिक ओशियन है उसमें क्या वेस्टर्न साइड में, और फिर जापान के क्या सदर्न साइड में ये ग्रासलैंड डेवलप हुई है, ठीक है। तो ये आपको याद रहना चाहिए सेंट्रोनेला के विषय में, ठीक है। अब देखिए आते हैं हम कहाँ, ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया से पहले यहाँ देख लेते हैं म्यांमार में एक मतलब कन्फ्यूजिंग ग्रासलैंड डेवलप हुआ है, जिसका नाम कन्फ्यूजिंग ग्रासलैंड नहीं, यहाँ पे मतलब जो ग्रासलैंड डेवलप हुआ है उसको मतलब अजीब नाम से, क्या अजीब बोले तो अपने लिए एग्ज़ाम के लिए इंडियांग करके उन्होंने नाम रखा हुआ है, ठीक है। तो इंडियांग ग्रासलैंड कहाँ पे पाई जाती है? म्यांमार कंट्री में, ठीक है। तो ये देखिए एग्ज़ाम में बने तो आप भूले नहीं, कहाँ पे? म्यांमार में, ठीक है। तो इंडियन ग्रासलैंड कहाँ पे डेवलप हुई है? म्यांमार में। अब चलिए हम ऑस्ट्रेलिया को देख लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया में आपको पता ही है, यहाँ पे जो मरे डार्लिंग एरिया है, मरे डार्लिंग रिवर जहाँ पे फ्लो होती हैं, वहाँ पे एक ग्रासलैंड डेवलप हुआ है, क्या उसको बोलते हैं? डाउन्स, ठीक है, डाउन्स। तो डाउन्स ग्रासलैंड ऑस्ट्रेलिया के सदर्न पार्ट में डेवलप हुआ है, ठीक है। कहाँ पे? जो मरे डार्लिंग रिवर है उसके नियर अबाउट, ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं? डाउन्स। और यहीं पे एक ग्रासलैंड और सदर्न पार्ट में डेवलप हुई है इसके यहाँ पे, ठीक है। तो इसको बोलते हैं क्या? मल्ली, MALLE, ठीक है। मल्ली नाम की ग्रासलैंड इस जोन में डेवलप हुई है, ठीक है। वो क्या है? लो स्क्रब यहाँ पे डेवलप हुई है, इसलिए। और इसको ये सब ट्रॉपिकल पार्ट में है। कहाँ पे है? ये सब ट्रॉपिकल पार्ट में है, ठीक है, सब ट्रॉपिकल पार्ट में। और यहाँ पे जो घासें डेवलप हुई हैं वो क्या छोटी छोटी झाड़ियाँ हैं, मतलब लो स्क्रब यहाँ पे डेवलप हुई हैं, ठीक है। तो ये भी आप याद रखें। तो ये हमने क्या मोस्ट इम्पॉर्टेंट ग्रासलैंड तो हमने देख लिया। अब देखेंगे हम जो मतलब छोटे मोटे हैं ग्रासलैंड, वो जो डेवलप हुए हैं उनको देखेंगे हम, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हम सबसे पहले नॉर्थ अमेरिका से ही स्टार्ट करते हैं। तो देखिए नॉर्थ अमेरिका में क्या है, नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में ये जो USA है, यहाँ पे एक सोनेरन डिजर्ट है, यहाँ पे एक ग्रास लैंड डेवलप हुई है, ठीक है। इसका नाम है क्या? CREO, क्रियोसोटेबुस बोलते हैं उसको, CREOSOTEBUSH, ठीक है। इसका नेचर क्या है? डिजर्ट में डेवलप हुआ, तो आपको पता होना चाहिए टेम्परेचर अधिक होगा, मॉइस्चर की कमी होगी, इसलिए वहाँ पे जो पौधे डेवलप होंगे वो कोशिश करेंगे कि उनके अंदर से मॉइस्चर का जो ट्रांसपीरेशन होता है,
ठीक है। ट्रांसपीरेशन बोले तो जैसे इवेपोरेशन होता है लैंड पे, पानी वाष्प बन के जैसे सीधे डायरेक्टली आसमान में जाती है, तो वैसे क्या पौधों की पत्तियों से जब यही मॉइस्चर क्या रिलीज़ होती है, मतलब नमी जो इवेपोरेट होती हैं चाहे वाष्पीकृत होती हैं, तो उसको बोलते हैं ट्रांसपीरेशन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, इस टाइप की मतलब पत्तियाँ पाई जाती हैं जिसमें ट्रांसपीरेशन कम हो, यानी कि स्क्रब स्क्रब बोल लें या श्रब बोल लें, ठीक है, या फिर थ्रोनी बोल लें, उस टाइप के ग्रासलैंड यहाँ पे डेवलप होते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, क्रीसोटे बुश, CREOSOTEBUSH, ठीक है। तो ये रहा आपका नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में, अमेरिका में एक लोकल ग्रास, ठीक है। अब यहाँ पे टैगा वगैरह तो है, टैगा तो हर कोई जानता है क्या, टैगा और ये टुंड्रा तो ये कामन है, ठीक है, टैगा टुंड्रा कामन है, तो उनको नहीं देखेंगे हम। अब इसमें हम आते हैं यहाँ पे साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में, यहाँ पे ब्राज़ील में ही एक ग्रास डेवलप होती है, लिम्पो, शायद उसको हमने उसमें कर लिया है, जो सवाना टाइप की होती है, सवाना बोले तो यहाँ से मिलती जुलती, ठीक है। तो अब इसमें हम एक और ग्रासलैंड देखते हैं, कहाँ पे, साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में। यहाँ पे जैसे हमने देखा था चैपरल, ठीक है, वैसे ही यहाँ पे नीचे ये जो आपका सेंट्रल चिली है और ये नॉर्दर्न अर्जेंटीना है, अर्जेंटीना के नॉर्थ में और चिली के मध्य में, ठीक है, एक ग्रासलैंड डेवलप हुई है, इसको बोलते हैं चैनरल, क्या, चैनरल, CHANARAL, चैनरल। तो कहाँ डेवलप हुई है, चिली के सेंटर में और अर्जेंटीना के नॉर्थ में, तो ये आप याद रखें, ठीक है। तो एग्ज़ाम में क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। चलिए अब इसमें हम नेक्स्ट ग्रास को देखते हैं। यहाँ पे देखिए जो आपका पराग्वे जो कंट्री है, यहाँ पे पराग्वे के ऊपर क्या एक ग्रासलैंड, मतलब जस्ट ब्राज़ील और पराग्वे के बीच में एक ग्रासलैंड डेवलप होती है, जिसको बोलते हैं क्या, माता नाम की एक ग्रासलैंड यहाँ पे डेवलप होती है, ठीक है। तो ये भी आप याद रखें, ये मतलब क्या है, ये एक ब्राज़ील में क्या एक फॉरेस्ट है, ठीक है, ब्राज़ील का जो मोस्ट सदर्न पार्ट है वहाँ पे एक फॉरेस्ट, और ये पराग्वे के मोस्ट नॉर्दर्न पार्ट में डेवलप हुई है, ठीक है। माटा क्या है, एक ब्राज़ील में फॉरेस्ट है, ठीक है। तो इसको आप याद रखें, ब्राज़ील में एक माता करके फॉरेस्ट, ठीक है। तो हमने ये देख लिया। अब इसमें एक और इम्पॉर्टेंट ग्रासलैंड देख लेते हैं, ठीक है, जिसका नाम है ग्रान चाको। आपने सुना होगा कि पराग्वे, ये जो पराग्वे है, ठीक है, पराग्वे और आपका, होल्ड अ मिनट, तो यहाँ पे जो हमारा पराग्वे है, ठीक है, यहीं पे एक ग्रासलैंड और डेवलप हुई है, ठीक है, पराग्वे के ही क्या मोस्ट नॉर्दर्न पार्ट में और ब्राज़ील के सटे हुए, जिसको बोलते हैं ग्रान चाको, क्या बोलते हैं, ग्रान चाको। तो आप क्वेश्चन बने तो आप कर लें, ठीक है। तो ग्रान चाको कहाँ डेवलप हुई है, जो पराग्वे का मोस्ट नॉर्दर्न पार्ट है और ब्राज़ील का मोस्ट सदर्न पार्ट है, उसके बीचों बीच इस एरिया में ग्रान चाको डेवलप हुई है, ठीक है। तो ये आप याद रखें, ठीक है। तो देखिए हमने यहाँ पे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट था उसको तो हमने कर लिया, और ये बहुत सारे छोटे मोटे ग्रासलैंड हैं उनको हम नहीं देखेंगे, जो इम्पोर्टेंट था उसमें इसमें और इसमें हमने देख लिया है, ठीक है। तो अब चलते हैं हम क्या, एक और ग्रासलैंड इसमें देख लेते हैं, ब्राज़ील में ही इस साइड में आपका क्या है, एक थ्रोनी डिसिडियस ट्रीज़ यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट ब्राज़ील में कैटिगॉन्स नाम का डेवलप होता है, CATIGONS, ठीक है। ये एग्ज़ाम में मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, पूछ सकता है, ठीक है। तो ये कैटिगॉन्स को आप याद रखें, कैटिगॉस है, सॉरी गैंस नहीं है, कैटिगस है, ठीक है। तो ये कहाँ पे, ब्राज़ील में नॉर्थ ईस्ट में डेवलप होता है, यानी कि इस जोन में डेवलप होता है। और ये कैंपो नाम का भी एक ग्रासलैंड, ये जो सवाना ग्रासलैंड टाइप का है, कैंपो ब्राज़ील में डेवलप होता है, क्या, कैंपो पूछे कहाँ पे डेवलप हुआ है, तो ब्राज़ील में। ये इसका नेचर कैसा है, सवाना टाइप का, ये जो सवाना है आपका हमने बता दिया, ठीक है। तो ये रहा जो बचा हुआ था, ठीक है। अब चलिए हम देख लेते हैं कुछ और भी लोकल ग्रासलैंड इसी में, ठीक है। तो हम देख लेते हैं यहाँ पे एक सेगा करके ग्रासलैंड डेवलप होती है, कहाँ पे, स्पेन, ये जो कंट्री है यहाँ पे सेगा नाम की एक ग्रासलैंड डेवलप होती है, ठीक है, सेगा। तो इसके डिटेल में नहीं जाते हैं, ये मतलब माउंटेन ब्रॉड लिव्ड मतलब फॉरेस्ट है स्पेन में, ठीक है, क्या पर्वतीय क्षेत्र में डेवलप होती है। जैसे टोपोग्राफी हमने बात किया था, तो टोपोग्राफी कैसे इफेक्ट करता है, मान लीजिए ये हमारा क्या है, आपका मतलब माउंटेन है, और यहाँ पे इस साइड में लाइट पड़ रहा है, इस साइड में नहीं पड़ रहा है, तो यहाँ पे जो ग्रासलैंड डेवलप होंगे उनका नेचर कुछ और होगा, यहाँ पे कुछ और, ठीक है। इस तरह से काम करता है ये। तो सेगा हमने यहाँ पे देख लिया कि सेगा कहाँ, स्पेन में डेवलप होता है, ठीक है। अब इसमें हम नेक्स्ट देख लेते हैं। देखिए एक मैक्वीज करके ग्रासलैंड डेवलप होती है, जो एवरग्रीन ड्वार्फ मतलब ट्रीज़ डेवलप होते हैं,
ठीक है, उनको देख लेते हैं। वो कहाँ पे डेवलप होती हैं? मैक्वीज डेवलप होती हैं इटली में, स्पेन में, ठीक है। और इन दोनों को, उन दोनों जगहों पे अलग अलग नाम से पुकारा जाता है, ठीक है। मैक्वीज किस टाइप का है? एवरग्रीन टाइप का। ये कहाँ कहाँ डेवलप होती हैं? इटली और स्पेन में। ये रहा आपका इटली और ये रहा आपका स्पेन, ठीक है। इन दोनों जगहों पे एक मैक्वीज करके क्या ग्रासलैंड डेवलप होती है, ठीक है। मैक्विस MAQUIS, ठीक है। मैक्विस करके ग्रासलैंड डेवलप होती है, लेकिन इन दोनों जगहों पे इनका नाम अलग अलग है, ठीक है। तो यहाँ पे इटली में बोलते हैं इसको मैसेहाई, ठीक है। क्या? MACEHAI, मैसेहाई। और इसी को स्पेन में बोलते हैं मैटोरल। क्या बोलते हैं? यहाँ पे इसको बोलते हैं मैटोरल, MATTORAL। और यहाँ पे क्या बोलते हैं इसको? इसको यहाँ पे बोलते हैं मैसेहाई, यानी कि होल्ड ए मिनट, MACEHAI, ठीक है। तो ये था हमारा कुछ लोकल ग्रासलैंड कहाँ पे जो बच गया था, यूरोप वहाँ पे, ठीक है। अब हम देखते हैं कहाँ पे? अफ्रीका कॉन्टिनेंट में, ठीक है। अफ्रीका कॉन्टिनेंट में यहाँ पे एक सुसुकू करके ग्रासलैंड डेवलप हुआ है। सुसुकू, ये जो आपका विक्टोरिया जो लेक है उसके जस्ट ऊपर सुसुकू करके, सुसुकू, ठीक है। तो ये भी आप याद रखें सुसुकू के बारे में भी। और इसके जस्ट ऊपर सूडान में सुड करके एक ग्रासलैंड है, ठीक है। तो सुड भी आप जान लें, ये फ्लोटिंग ग्रास है, मतलब कहाँ पे? सुंडा लैंड, मतलब सुंडा लैंड जो है वहाँ पे, मतलब ये फ्लोटिंग टाइप का ग्रासलैंड है सुड, ठीक है। तो ये भी आप याद रखें। और जो आपका सुसुकू है वो क्या है? मतलब बनाना गार्डन है, कहाँ पे? ये आपका वर्धा, वहाँ पे एक मतलब लोकेशन है, ठीक है, युगांडा में। वहाँ पे सुसुकू करके ये क्या है? ये, इसको आप याद कर लें, कहाँ पे डेवलप हुआ है? युगांडा में, ठीक है। तो ये हमने देख लिया कुछ अफ्रीका के अन्य इम्पोर्टेंट ग्रासलैंड, ठीक है। अब चलिए हम देखते हैं क्या अन्य लोकल ग्रासलैंड। वैसे हमने सारे कर लिए हैं, लेकिन हमने स्टेपी में थोड़ा सा 2 ग्रासलैंड और देखने थे। स्टेपी यहाँ पे डेवलप हुई थी, इसके जस्ट ऊपर, ठीक है, स्टेपी हैडी करके एक ग्रासलैंड डेवलप होती है। होल्ड अ मिनट, यहाँ पे एक ग्रासलैंड डेवलप होती है स्टेपी हैडी करके, HEI। हो, एक मिनट, पेन थोड़ा चल नहीं रहा है सही से। तो यहाँ पे डेवलप होती है आपकी STEPPE स्टेपी, HEIDE, स्टेपी हैडी, ठीक है। तो इसका नेचर क्या है? ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये श्रब टाइप की है ना, सॉरी हर्ब टाइप की है। मतलब क्या? इसको मेडिसिन पर्पज से यूज करते हैं। किसको? स्टेपी हैडी को हर्ब के रूप में यूज किया जाता है। हर्ब को क्या? मेडिसिन बनाने में यूज किया जाता है, ठीक है। तो ये आप याद रखें, जो रसिया के बावेरिया लोकेशन में पाई जाती है, ठीक है, रसिया के बावेरिया में। तो इस तरह से हमने क्या, अब लोकल प्लस और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थे सब हमने क्या, सारे ग्रासलैंड लगभग देख लिए हैं, ठीक है। तो आज का सेशन यहीं पे बंद करते हैं। और देखिए इसमें कुछ क्वेश्चन MCQ हमने ऐड किया है, उसको आप कर लें, ठीक है। और रिप्लाई आप क्या करें, कमेंट सेक्शन में कर दें। और इस तरह से आपको धन्यवाद, ठीक है, थैंक यू वीडियो देखने के लिए, ठीक है। और देखिए यदि ये वीडियो पसंद आता है तो आपकी जो जिम्मेदारी बनती है वो आप करें, ठीक है। धन्यवाद।